हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास में मैथ्स में 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हमने लिख दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली चीज ये हमें देखना है कि एक्चुअल में इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन ऐसे सुनते तो हम लोग बहुत छोटी क्लास से आ रहे हैं, ये इक्वेशन है वो इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन होता क्या है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन वेरिएबल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए जा सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये होता है जैसे प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सब यूज किए जा सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे साइन प्लस माइनस इंटू डिवीजन सारे साइन एक साथ यूज किए जाए, लेकिन एक साइन ऐसा है जो यूज करना कंपलसरी है, जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का साइन यूज करना जरूरी है। अगर किसी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब कि वह इक्वेशन नहीं है, वह पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कि 3x + 2y अगर ऐसा लिखा है तो दिस इज नॉट इक्वेशन, यह इक्वेशन नहीं है, यह पॉलिनोमियल हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हैं? दिख नहीं रहा है? अपनी प्लेस चेंज कर लो बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। अपनी प्लेस चेंज करके देखो जरा, अपनी मोबाइल रिफ्रेश कर दो। ठीक है, 3x + 2y अगर इसी जैसे इसके जैसा लिखा है तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें इक्वल टू लगा के 2, 9, 0 या कुछ भी लिख दो, अगर इक्वल टू का साइन अगर आपने यूज कर लिया तो यह इक्वेशन कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बट उसमें इक्वल टू का साइन होना कंपलसरी है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन के अलावा एक और वर्ड यूज किया गया है जिसको लिखा गया लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज हो गया कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं होता है। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो लेटर यूज किया गया है, उस वेरिएबल क्वांटिटी का पावर अगर मैक्सिमम 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर 1 से ज्यादा है तो भी लीनियर नहीं होगा, 1 से कम है तो भी लीनियर नहीं होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक वर्ड और यूज किया गया है, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जिसमें दो टाइप के लेटर्स यूज किए गए, जैसे x + y = 5, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें देखो दो टाइप के लेटर यूज किए गए हैं, x और y। इसमें दो टाइप के लेटर हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। इक्वल टू का भी साइन लगा है, इसलिए इक्वेशन है। मतलब यह जो इक्वेशन है यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, where a and b not equal to 0।
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें a और b जो है यह 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? अगर a और b 0 हो जाते हैं तो x और y दोनों 0 हो जाएंगे। एंड और क्या है इसमें? एंड a b c आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है कि यह नंबर्स होंगे। ए बी सी क्या होंगे? नंबर्स होंगे। और एक्स वाई क्या है? ये वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें ए बी सी को कांस्टेंट बोल सकते हो, या ए एंड बी आर कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है बेटा। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो है एक्स का कोफिशिएंट है, वाई जो है बी का कोफिशिएंट है, और सी को कांस्टेंट हम कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रखना है। अब इसका ये जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, ये सब पे सब किसी न किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होते हैं। ऑल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा यह स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है एट एनी स्ट्रेट लाइन, एट एनी स्ट्रेट लाइन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर ये पूछा जाए कि किसी स्ट्रेट लाइन पर कुल कितने पॉइंट होते हैं, तो आपको बताना है कि उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक और पॉइंट आपको नोट करना है, फॉर ड्रा एनी स्ट्रेट लाइन, फॉर ड्रा एनी स्ट्रेट लाइन at least 2 points will be required। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट की जरूरत होगी। कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम 1 point infinite lines can pass। किसी दिए गए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन इस तरह से पास कर सकती है। ठीक है बेटा, किसी दिए गए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। किसी दिए गए 2 पॉइंट से सिर्फ एक और एक ही लाइन पास कर सकती है। किसी दिए गए 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन पास कर सकती है, एक से ज्यादा लाइन पास कर ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके हाइलाइट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बेटा,
एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 में हमें कोई भी ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ हमें 4.2 में बनाना है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी स्ट्रेट लाइन का या किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसे बता रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत के ट्वाइस यानी कि 2 गुनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना है। तो देखिए, इसमें 2 वेरिएबल का यूज करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि एक नोटबुक की कीमत को x रुपीज और एक पेन की कीमत को y रुपीज कंसीडर कर लेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक be ₹X and a pen be ₹Y। हमने मान लिया कि एक नोटबुक की कीमत x रुपीज है और एक पेन की कीमत y रुपीज है। Therefore, according to question, cost of notebook इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यानी कि 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत के 2 गुनी है। तो देयरफॉर नोटबुक की कीमत हमने कितना माना है x इक्वल टू 2 इंटू और पेन की कीमत कितना माना है हमने y, तो 2 इंटू वाई। देयरफॉर x माइनस 2y, इसको मैं इधर लेके आ गया, इक्वल टू 0। और यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? रिस्पांस करो भाई, बोलो कुछ। ओके, बोलते हो तो ये लगता है कि हाँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each of cases। तो देखो बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x plus 3y इक्वल टू 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार, 9.35 और 5 पे बार लगा है। इसको हमें ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। मीन्स कहने का मतलब है कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंस 2x
in the standard form, या ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होता है ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन इसको हमने माना था, एक इक्वेशन इसको मान लिया। देयरफॉर फ्रॉम 1, अब इस इक्वेशन को इसके जैसा लिखना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, राइट साइड में यहाँ पे 0 दिख रहा है तो राइट साइड में 0 आना चाहिए, मतलब राइट साइड वाली क्वांटिटी को आपको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -9.35 बार हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन मिल गया आपको थर्ड। इस इक्वेशन को मैंने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये तो आंसर यही हो गया आपका। दूसरा, इसमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन का कंपेयर इससे कर दो। तो देखो, इस इक्वेशन का कंपेयर अगर इससे करें तो x से प्लेस पे x है, तो ये इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू, बोलो बेटा, इसमें a के प्लेस पे इस इक्वेशन में कितना लिखा है, a के प्लेस पे कितना है, a के प्लेस पे इस इक्वेशन में कितना है, 2 है। गुड, a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे क्या है, 3 है, b के प्लेस पे 3 है, और c के प्लेस पे क्या है। तो देखो c में ये पॉजिटिव है, अभी से c के प्लेस पे यहाँ पे 9.35 बार है, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन निगेटिव है, तो c इक्वल टू माइनस ही लगाना रहेगा 9.35 बार, और ये आंसर हो जाएगा बेटा। बस इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट में, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट दिया गया है x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू -10 इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0। तो इसका भी कंपेयर, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा। देखो इक्वल टू के राइट साइड में 0 है, तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या करें, इसका कंपेयर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे। तो लिख देंगे कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू, तो देखो बेटा यहाँ पे x के पहले किस नंबर का इंटू है, x में जिस नंबर का इंटू होगा वही ये कहलाएगा। तो x में किस नंबर का इंटू है, बोलो जल्दी, इसमें x में किस नंबर का इंटू है, कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, x में किसी भी नंबर का इंटू नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x में ये मानेंगे कि हाँ x में किसी नंबर का इंटू नहीं दिख रहा है, तो 1 का इंटू है, 1 का, तो ये इक्वल टू 1 मिला। b इक्वल टू, यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, तो देखो y को छोड़ दो, y को छोड़ने के बाद से जितना यहाँ दिख रहा है तो -1/5 दिख रहा है, तो b की वैल्यू -1/5 है, और c इक्वल टू कितना है, तो c इक्वल टू -10 है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही नेक्स्ट पार्ट। जैसे थर्ड छोड़ देता हूं मैं, फोर्थ बताता हूं बेटा, फोर्थ पार्ट।
इसमें दे रखा है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, और x इसको इधर लेके आओ -3y और इक्वल टू में 0। अब कोई भी क्वांटिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो c की जगह पे कांस्टेंट आता था वो नहीं है, तो वो नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे कि वह 0 है। नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे +0 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ से a इक्वल टू क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। b इक्वल टू, तो b इक्वल टू इसमें -3 है, और c इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे c इक्वल टू 0 है। जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा उसमें हम मान लेंगे कि c की वैल्यू 0 है। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट इसमें दे रखा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा इसमें y नहीं दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि y का कोफिशिएंट 0 है। या इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई का मतलब 0 होता है, तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू, तो a इक्वल टू इसमें कितना है बोलो राजवीर, बोलो a इक्वल टू कितना है? अयान, a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू इसी क्वेश्चन, हाँ a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू 0। अरे भाई a इक्वल टू 0 क्यों है? ये क्या है? ये x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 3। तो a इक्वल टू 3 है बेटा, a इक्वल टू 3 है। अब तुम लोग सही सही आंसर नहीं दोगे तो डिजिटली पिटाई होगी अब, ठीक है। b इक्वल टू कितना है बताओ, b इक्वल टू कितना है? जल्दी से बोलो b इक्वल टू कितना है? b इक्वल टू कितना है? जीरो है, b इक्वल टू 0 है, गुड, 0 है। c इक्वल टू कितना है? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। c इक्वल टू कितना है? c इक्वल टू बता दो, 2 है, गुड। तो c इक्वल टू 2 है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। चलो 7th पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट दिया गया है y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। और देखो इसमें x नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। जो नहीं है उसको 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू कितना है जल्दी से बता दो, a इक्वल टू 0, गुड।
बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू बोलो, बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 2 नहीं है बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो -2 होगा, बी सी इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये खत्म हो गया है, 8th पार्ट बचा हुआ है, इसको आप लोग खुद कर लोगे। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। मतलब किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी इक्वेशन के कुल कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। हाँ। हेलो, लेफ्ट मत करना बेटा, आप लोग लेफ्ट मत करना। हेलो, अभी कंटिन्यू करेंगे क्लास।